Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size separation part first, some MCQs. तो स्टूडेंट जो साइज सेपरेशन जो चैप्टर है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो है जो कि मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी। तो पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको साइज सेपरेशन से रिलेटेड मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओवरसाइज पार्टिकल ड्यूरिंग साइज सेपरेशन इज नोन एज, यानी कि जब अपन साइज सेपरेशन करते हैं तो ऑब्वियस साइज सेपरेशन का मतलब क्या है कि आप एक डिजायर पार्टिकल साइज को डिफरेंट सिव्स से या डिफरेंट मेथड से है जो कि सेपरेट कर लेते हो, राइट। बट उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपने को सपोज ये वाली सिव के पार्टिकल्स डिजायर हैं तो इससे ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ऑब्वियसली क्या हुए, ओवरसाइज्ड, राइट, यानी कि बड़े पार्टिकल्स हैं। अब इन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको जो अपन सेपरेट करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है। ऑप्शंस की बात करें, दे आर नोन एज हैवी पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल, टेलिंग्स एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जो ओवरसाइज पार्टिकल्स हैं जब भी अपन साइज सेपरेशन करते हैं और अपने को ऑब्टेन होते हैं दे आर नोन एज टेलिंग्स, एंड टेलिंग्स हैं जो कि मोस्टली वापस हटा के उनका वापस साइज रिड्यूस करते हुए साइज सेपरेशन किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी सी, tailings are the oversized particle which found during size separation and again reduced to using size reduction processes and again separated in desired particle shapes. Then next question is find out two regarding size separation, यानी कि they are different terminologies और इसके अंदर अपने को सही क्या है वो साइज सेपरेशन के लिए सही कौन सा कथन है वो अपने को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज size separation is a unit operation that involves the separation of mixtures of various size of particles into two or more portion by means of screening surfaces। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डिफरेंट पार्टिकल साइज हैं उनको सेपरेट किया जाता है यूजिंग स्क्रीनिंग, यानी कि छलनी या इस तरीके की कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस से डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को है जो कि आपस में सेपरेट किया जाता है। देन दिस इज ऑल्सो नोन एज सिविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग एंड स्क्रीनिंग, यानी कि साइज सेपरेशन को अपन सिविंग भी कहते हैं, शिफ्टिंग भी कहते हैं, क्लासीफाइंग एंड स्क्रीनिंग भी कहते हैं। Then the IP specify 5 grades of powder and the number of the sieve through which all the particle must pass। साथ ही साथ जो इंडियन फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया है उन्होंने कुछ ग्रेड्स दी है पाउडर की कि भाई आप कैसे पता लगाओगे कि कोर्स पार्टिकल कौन सा है, फाइन पार्टिकल या फाइन पाउडर आप किसे कहोगे, वेरी फाइन पाउडर क्या है। तो उन्होंने कुछ सिव्स के एग्जांपल दिए हैं कि ये नंबर सिव्स हैं और अगर पार्टिकल इस नंबर के सिव से पास होता है 100% तो उन्हें इस तरीके से अपन बुलाएंगे। देन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं, यानी कि सारी की सारी बातें साइज सेपरेशन के लिए ट्रू हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। देन साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज, साइज सेपरेशन को और किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन है सिविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है राइट आंसर विल बी डी, सारे के सारे नाम ही है जो कि साइज सेपरेशन के साइनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन इज कॉल्ड कोर्स पार्टिकल, यानी कि इनमें से कौन से पार्टिकल को अपन कोर्स पार्टिकल कहते हैं। कोर्स की स्पेलिंग देयर इज मिस्टेक, COARSC, ओके। ऑप्शंस आर पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सिव नंबर 10, particle in which all particle must pass through sieve number 22 and particle which all must pass from sieve number 44 and D none of the above। तो बेसिकली जो पाउडर की कैटेगरी है उन्हें फास्ट 5 ग्रेड्स में है जो कि डिवाइड किया गया था। उसमें से जो सबसे बड़े हैं वो है कोर्स पाउडर, देन मॉडरेट कोर्स पाउडर, इस तरीके से है जो कि पार्टिकल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसमें से जो कोर्स पाउडर है उन्हें वो कहा गया जो कि सिव नंबर 10 से पूरे के पूरे पास होते हैं, सिव नंबर 44 से 40% डिटेन हो जाते हैं। दे आर नोन एज कोर्स पाउडर्स या कोर्स पार्टिकल्स। अब सिव क्या होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैश के अंदर पर लीनियर इंच में जितने होल्स हैं दे आर देयर मैशेस, और एक लीनियर इंच में अगर 10 मैशेस हैं तो दिस इज नोन एज 10 नंबर सिव, यानी कि 10 नंबर सिव से अगर पूरे के पूरे पार्टिकल पास हो रहे हैं तो दिस विल बी द सबसे जो बड़ा पार्टिकल्स है वो कोर्स पार्टिकल्स उन्हें अपन कहेंगे। तो राइट आंसर विल बी ए। देन 22/60 पाउडर मीन्स, यानी कि 22/60 पाउडर मीन्स क्या है। तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, मैंने वहां पे बताया था कि 22/60 का मतलब ये होगा कि वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं वो 22 नंबर सिव से तो पूरे पास हो रहे हो बट 60 नंबर से है जो कि 40% डिटेन होते हों। तो अगर आप देखें कि भाई कौन से सिव नंबर वो हो सकती है, तो अगर इसका मतलब क्या होगा
ऑप्शन की बात करें, इट इज द पाउडर all the particle of which pass through a number of sieve 22 and not more than 40% through sieve number 60। मतलब कि वो पाउडर है जो कि 22 नंबर सिर्फ से तो पास होगा बट 60 नंबर सिर्फ से 40% रिटेन हो जाएगा। साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो नोन एज मोटरिक कोर्स पाउडर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है दोनों ही चीजें सही हैं कि भाई जो 22/60 इसका मतलब क्या है, 22 से तो पूरा पास हो रहा है बट 60 से 40% से ज्यादा पास नहीं हो पा रहा, वाइल मॉडरेटिव कोर्स पाउडर भी इन्हें अपन कहते हैं, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा कि दोनों ए और बी ऑप्शन आर राइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, नंबर ऑफ सिव इज डिफाइन एज, यानी कि जो सिव है ऑब्वियस है जैसे कि सिव नंबर 10 है, सिव नंबर 22 है, ये किस तरीके से डिफाइन होता है, इनकी डिफिनेशन क्या है। ऑप्शन देखें, दिस इज द नंबर ऑफ मैश इन लेंथ ऑफ 25.4 millimeter in each direction parallel to the wires. This is the number of mesh in each length of the 24.5 millimeter in each direction parallel to the wires. This is the number of meshes in a length of 25.4 centimeter in each direction parallel to the wire and none of the above। यानी कि अब इनमें से सिव किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे 10 नंबर सिव है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि पर लीनियर इंच में अगर उसमें 10 मैशेज यानी कि 10 होल है तो दिस इज नोन एज 10 नंबर सिव पर लीनियर इंच। अब पर लीनियर इंच को अगर अपन सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ऑब्वियस है वो होगा आपका 25.4 मिलीमीटर, राइट। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिव इज डिफाइंड एज, यानी कि नंबर ऑफ सिव अपन क्या कहेंगे, तो अगेन सेम क्वेश्चन है अगर बट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस हैं जो कि चेंज हो गए अगर आप गौर से देखें तो। दिस इज द नंबर ऑफ मैश इन लेंथ ऑफ 25.4 millimeter in each direction parallel to the wires. This is the number of meshes in a length of 1 inch in each direction parallel to the wires. This is the number of mesh in a length of 2.54 centimeter in each direction parallel to the wire and the all of the above। तो जैसा कि डेफिनेशन है कि 1 इंच के अंदर है जो ये होना चाहिए, 1 इंच को अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 24.4 मिलीमीटर एंड इफ मिलीमीटर कन्वर्टेड टू द सेंटीमीटर देन इट विल बी 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों ही चीजें हैं जो कि सही हैं, केवल जो रेंज है उन्हें जो कैलकुलेट करके चीजों को चेंज कर दिया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। गौर से देखिएगा बहुत बार सवाल सेम होता है, ऑप्शंस हैं जो कि चेंज कर दिए जाते हैं जिससे आंसर है वो भी चेंज हो जाता है। Next is, this is the distance between the wires so that it represent the length of the side of the square aperture is called। यानी कि बेसिकली अगर अपन बात करें कि जैसे कि मैंने आपको सिव नंबर बताया था तो सिव नंबर क्या था कि जो होल्स हैं जितने होल्स होंगे एक पर लीनियर इंच में दिस विल बी द योर सिव नंबर। अब उसके अंदर भी ये कहते हैं कि भाई वायर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे अपन क्या कहेंगे, यानी कि कैसे पता चलेगा कि कितना पार्टिकल इसमें से निकल रहा है, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, उस स्क्वायर अपर्चर को अपन क्या कहते हैं, उस होल को अपन क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखें, nominal size of aperture which is known as hole, nominal diameter of wire, approximate screening area and aperture tolerance averages। तो obvious है नाम से ही पता चल रहा है कि उसे अपन कहते हैं nominal size of aperture। यानी कि अगर nominal size of aperture की definition देखें तो it will be the distance between the wires so that it represent the length of the side of square aperture। Then this dimension and the number of mesh form the basic standard for the sieve and dash has been selected to give a suitable aperture size but also to have sufficient strength to avoid distortion। यानी कि बेसिकली इनमें से ये किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शन की बात करें तो नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर विच इज होल, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया एंड अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो अपने से कि भाई डायमेंशन भी है, नंबर ऑफ मैशेस के अंदर जो सिव है उसके अंदर इतना सुटेबल अपर्चर है कि भाई अपने को स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑब्वियस किस पे डिपेंड कर रही है,
अगेन डायामीटर पे कि आपके वायर का डायामीटर क्या है। वायर का डायामीटर इतना भी हो कि वो मैशेस को भी है जस्टिफाई करे कि भाई पार्टिकल साइज कितना आना चाहिए, साथ ही साथ इतनी थिकनेस भी हो कि आपका जो स्ट्रेंथ लगाकर अगर आप पार्टिकल्स को पास कर रहे हो तो आपकी सिव्स के अंदर से इसकी जो वायर्स की डिस्टेंस है वो भी चेंज ना हो। तो ऑब्वियस राइट आंसर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द वायर। Then which of these is not a mechanism of size separation, यानी कि इनमें से साइज सेपरेशन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें, एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कंप्रेशन। तो अगर आप देखें तो एजिटेशन भी अपन यूज करते हैं जिसमें सीविंग मेथड है, ब्रशिंग के अंदर ब्रश के थ्रू अपन पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोर्स पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज एंड छोटे पार्टिकल ऊपर से पास हो जाते हैं, राइट। वाइल जो कंप्रेशन है इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन नॉट साइज सेपरेशन। तो ऑब्वियसली जवाब इसका क्या होगा, डी, कंप्रेशन। नेक्स्ट बात करें, साइक्लोन सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन 1 एजिटेशन, बी ब्रशिंग, सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड डी कंप्रेशन। तो जो साइक्लोन सेपरेटर है बेसिकली ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है साइक्लोन्स उसके अंदर बनेंगे। तो साइक्लोन किसके अंदर बनेंगे, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगे। तो राइट आंसर विल बी सी। देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर शिव शेकर मशीन, यानी कि शिव शेकर मशीन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शंस की बात करें, एजिटेशन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज यूजिंग नंबर ऑफ सिव इन द नेस्ट, यानी कि बेसिकली जो शिव शेकर मशीन है उसका प्रिंसिपल क्या है, एजिटेशन। एजिटेशन के थ्रू है जो कि पार्टिकल को सेपरेट करता है, ये बात एकदम सही है। देन द टाइप of the motion effect on sieving, vibrating motion is most sufficient following by side tap motion, bottom tap motion and rotatory motion with tap and finally rotatory motion, यानी कि बेसिकली जो मोशन इफेक्ट है यानी कि सिर्फ को आपने देखा होगा इस तरीके से मोशन करते हुए है जो कि पार्टिकल को और इफेक्टिवली है जो कि सेपरेट करने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे मोशंस भी उसमें लगते हैं। देन sieves are arranged in the nest finest as the top ऑफ द मशीन, यानी कि जो सिव्स हैं जब आप उनसे अरेंज करेंगे तो उसमें जो अरेंज करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे फाइन है उसे अपन ऊपर अरेंज करेंगे और जो सबसे कोर्सर है उसे नीचे। तो ये चीज गलत है। ऑब्वियसली सबसे ऊपर कोर्स करेंगे क्यों, क्योंकि बड़े पार्टिकल आएंगे फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल से हैं जो कि कन्वर्ट होंगे, यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा, कोर्सर टू द फाइनेस्ट। बट ये क्या कहना है कि आप फाइनेस्ट को एकदम टॉप पे रखेंगे विच इज रॉन्ग। एंड लास्ट ऑप्शन इज अराउंड 20 मिनट दे आर अलाउड टू शेक द पाउडर रिटेन ईच सिव इज वेटेड। और दूसरा प्रोसेस इसका ये रहता है कि भाई 20-25 मिनट तक आप उसको शेक करते हैं और जिस जिस सिव के अंदर जितना जितना पाउडर आया है उतना आप वेट भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रोसेस। तो ये बात भी सही है। तो ऑब्वियसली इनमें से सबसे गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फाइनेस्ट सिव है वो टॉप में नहीं सबसे बॉटम में रखी जाती हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिव इन सिविंग इज, ऑब्वियसली जैसे कि अपन ने पढ़ा कि भाई सबसे बड़ा पार्टिकल जिसमें से निकलेगा सबसे छोटी सिव नंबर जो होगी उससे अपन सबसे ऊपर रखेंगे और सबसे फाइन को ऊपर रखेंगे। तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑर्डर भी क्या होगा, ऑप्शन देखें, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन, फाइन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आएगा 10 नंबर सी विच इज नोन एज कोर्स powders, then moderately sieves which is 22/60, then moderately fine, then fine and very fine which is 120. So obviously the right answer will be A. Then question number 14 is which one of the following aid in size separation of sieve shaker machine, यानी कि बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब आप शिव शेकर मशीन यूज कर रहे हो तो कौन सा मैकेनिज्म उस पर यूज हो रहा है। तो शिव शेकर में क्या है कि लेफ्ट और राइट या इस तरीके से रोटेटिंग मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, राइट। ऑप्शंस क्या हैं, एजिटेशन, ब्रशिंग, शेयरिंग फोर्सेस एंड डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ऑब्वियस है राइट आंसर क्या होगा, एजिटेशन। एजिटेशन मैकेनिज्म के थ्रू साइज सेपरेशन होता है शिव शेकर मशीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो साइज ऑफ साइक्लोन सेपरेटर है उसमें सेपरेशन किस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिवली आप कैसे कर सकते हो,
ऑप्शंस हैं डेंसिटी एंड शेप एंड सरफेस एरिया, साइज एंड डेंसिटी एंड सरफेस टेक्सचर एंड साइज। तो ऑब्वियस से पहले तो अपन वो चीज देखेंगे जो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। तो अगर आप गौर से देखो, डेंसिटी है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल नीचे की तरफ सेपरेट होंगे ही होंगे। साथ ही साथ साइज एंड शेप ऑल्सो इफेक्ट समटाइम्स, राइट, बट सरफेस एरिया एंड सरफेस टेक्सचर विल नॉट इफेक्ट। तो जब अपन बात करें तो ऑब्वियस है कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी भाई, डेंसिटी कितनी है और पार्टिकल का साइज कितना है, ये सबसे ज्यादा है जो कि इफेक्ट करेगा। तो राइट आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो जितना ज्यादा दबाव होगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या कोई दूसरा हो, चाहे पार्टिकल का साइज हो या फिर उसकी डेंसिटी हो, उसके हिसाब से वो इफेक्टिवली रिजल्ट भी शो करेगा। Then during size separation movement of particle can be enhanced by one of the following mode। यानी कि जब आप साइज सेपरेशन कर रहे हो और साइज सेपरेशन में अगर आप मूवमेंट को बढ़ा के साइज सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो आप कौन सा मैकेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व कर दोगे। ऑप्शंस की बात करें, एजिटेशन, ग्रेविटेशन, मिक्सिंग एंड एट्रिशन। तो ऑब्वियस है कौन सा होगा, एजिटेशन। जैसे जैसे अगर अपन किसी चीज में पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए अगर अपन एजिटेशन मूवमेंट लगा दें, जैसे कि शिव शेकर मशीन में होता है, तो पार्टिकल और भी जल्दी से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज ब्रशिंग मेथड हैजन द मूवमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। यानी कि आपके पास सपोज कोई इस तरीके का मटेरियल है, तो उससे आप ब्रशिंग मेथड से साइज सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि ब्रशिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ मटेरियल। ऑप्शन इज कोर्स मटेरियल, ड्राई मटेरियल, स्टिकी मटेरियल एंड लाइट मटेरियल। तो ऑब्वियस है अगर स्टिकी मटेरियल होगा तो क्या होगा, आप ब्रश की सहायता से अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो आपके सिर पे है जो कि स्टिक हो जाएगा, राइट। तो स्टिकी मटेरियल इज नॉट सुटेबल इफ योर मैकेनिज्म इज यूजिंग ब्रशिंग। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिव शेकर मेथड। यानी कि अगर सिव शेकिंग मशीन से आप पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हो तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। ऑप्शंस की बात करें, कैपेसिटी लिमिटेड होती है, दूसरा टीडीएस मेथड है, तीसरा एट्रिशन एंड डी एक्सपेंसिव है। तो भाई ऑब्वियस है तो सिव शेकर में कैपेसिटी की कोई दिक्कत है, अपन खूब सारा माल डाल सकते हैं, टीडीएस भी नहीं है, बहुत ही आसान है, और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ऑब्वियस है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एट्रिशन। अब एट्रिशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फ्रिक्शन करेगा, साइज रिडक्शन की मैकेनिज्म भी साथ साथ अप्लाई होगी। यानी कि डिजायर पार्टिकल अपने को मिलेगा वो तो ठीक है, बट एक्चुअल पार्टिकल अपने पार्टिकल से छोटा भी हो सकता है। तो दिस साइज रिडक्शन इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ सिव शेकर टाइप ऑफ मशीन्स। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज which is the disadvantage of Shiv Shaker method। तो obvious है same question is repeating, capacity limited, tedious, attrition and expensive material। तो right answer will be C। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।